बहुत बहुत स्वागत है यार। मेरा नाम साईनाथ कदम है और इस वीडियो में हम देखेंगे वीआईटी के एग्जाम को अटेम्प्ट करने के किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हमें एक प्लान की जरूरत होती है। यदि हमारा सही तरीके से अगर प्लान होता है तो चीजें हम बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका आपका सब्जेक्ट वाइज आपको कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना समय देना है, केमिस्ट्री को गेम चेंजर क्यों कहा जाता है। साथ साथ में हम देखेंगे कि क्या आप आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर जा सकते हो, क्या आप आपकी फ्रेंड की हेल्प ले पाओगे, किस तरह से आपका जो पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम आपको कौन कौन चीजों का ध्यान देना है, सारी बातें बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वीआईटी की एग्जाम का लेवल जो होगा क्या वो ज्यादा होगा या फिर इस ईयर में आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा या फिर घटेगा। सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो वीआईटी की एग्जाम है। वीआईटी की एग्जाम में जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट जो करने हैं वो आपको 80 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना, सारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। और आपको जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है आपको 90 मिनट्स, ठीक है ना यहां पे। और आपको अभी मैं बताऊंगा आपको कि फिजिक्स के आपके 25, आपको तो पता होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, वहीं आपके जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो आपके 3 और इंग्लिश के जो है 2 क्वेश्चंस आने वाले। तो आपको यहां पर सब्जेक्ट को टाइम देना होगा, क्योंकि अगर आप टाइम के साथ अगर नहीं चलोगे, क्योंकि टाइम यहां बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि यहां पे मान लो अगर फिजिक्स के लिए आपने बहुत ज्यादा समय अगर स्पेंड कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको स्टक या फिर आपको रोकने की कोशिश करते हो। यदि आप उस चीज को ज्यादा समय स्पेंड करते हो तो बाकी पेपर को आप सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको पहले से ही हर सब्जेक्ट के लिए आपको मैक्स टू मैक्स आप कितना समय दे पाओगे आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। तो इस वीडियो में देखेंगे आपका जो फिजिक्स का है, फिजिक्स के पोर्शन में आपको 25 क्वेश्चंस के लिए आपको लगभग आपको 25 मिनट्स देने। कितने मिनट देने हैं? 25। मतलब आपको मैक्स टू मैक्स अगर आप फिजिक्स का पोर्शन पर हो तो आपको फिजिक्स के लिए 25 क्वेश्चन देना। उसके बाद आपको यहां पर बिल्कुल रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पर रुक जाओगे या फिर आपके यहां पर 1 या 2 क्वेश्चन जो हार्ड है उसको करने की कोशिश करोगे और टाइम स्पेंड करोगे तो रिमेनिंग आपके जो क्वेश्चंस है आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन छूट जाएंगे, फिर आपका पेपर खराब हो जाएगा। इसीलिए यार पहले से डिसाइड करो कि फिजिक्स को आपको मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स देना है, ठीक है। वही दूसरी ओर आपको जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसके अंदर आपको 25 क्वेश्चंस के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 15 मिनट देने। यहां पे केमिस्ट्री के लिए इसलिए 15 मिनट्स कम देने यार, क्योंकि यार केमिस्ट्री को गेम चेंजर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं होती है। अब यदि आपको एनसीईआरटी आपके अगर टिप्स पर है, आपको फॉर्मूला अगर पता है, आपको एक्सेप्शंस अगर पता है, आपको रिएक्शन का अगर नाम चीजें पता है तो आपको सीधा पूछा जाता है और आपको देखते ही आप क्लिक करोगे और उसको सही तरीके से कर पाओगे। इसलिए आपको यार केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन सही ढंग से करनी है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे यार, जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स में बताया गया, और उसके पहले हमने यार आपको लास्ट 10 डेज में आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह से होनी चाहिए, मतलब आपको पढ़ना किस तरह से, सारी चीजें मैंने आपको दे चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे यार मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वहां पे 25 क्वेश्चंस के लिए आपको 35 मिनट्स। यहां पे मैथमेटिक्स के लिए कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव पार्ट आ जाता है और आपको 35 मिनट्स लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़े लेंथी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ज्यादा से मैथमेटिक्स के लिए आप दे सकते हो। उसके बाद जो आपका एप्टीट्यूड है उसके अंदर आपको क्या करना है यार, 3 क्वेश्चन और जो आपका इंग्लिश का जो 2 क्वेश्चन है, इन दोनों को कंबाइन करते हुए आपको क्या करना है, 15 मिनट देने। कितने मिनट देने? 15 मिनट्स, ताकि आप इन क्वेश्चंस को भी सही ढंग से कर पाओ, ठीक है ना। इंग्लिश में हो सकता है आपको पैसेज दे, ठीक है ना, आपको बहुत लंबा कुछ चीज आपको पढ़ने को तो आपका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आपको उस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, कहीं आप एक क्वेश्चन के चक्कर में आप पूरा पेपर खराब ना कर दो, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपका इस तरह से होनी चाहिए यार। और आपको केमिस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान दो यार, केमिस्ट्री की और आपके जितने भी आपके रिएक्शंस है, जितने भी इनऑर्गेनिक के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, सारी चीजों को आपको सही ढंग से पढ़ना। एनसीईआरटी को फॉलो करो, सारी चीज स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के लिए आपको एक्स्ट्रा बुक की जरूरत होगी,
ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे यार, हम देखेंगे कि क्या आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा या फिर क्या घटेगा। तो अकॉर्डिंग टू हम मैथमेटिकली अगर सोचते हैं, ठीक है ना, लास्ट ईयर 2019 में जो हुआ था, क्योंकि 20 में एग्जाम कंडक्ट नहीं किया था, लेकिन 19 के डाटा के साथ अगर देखते हैं मैथमेटिकली अगर चीजों को हम देखते हैं तो देखेंगे हम कि आपका क्या था 2019 में आपको 25 क्वेश्चंस आते थे। कितने आते थे? आपको 25 क्वेश्चंस आते हैं और आपको टाइम दिया जाता था 150 मिनट्स, है ना। आपको इतने समय में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो आपको क्या करना था कि आपका अगर डिवाइड करता हूं तो 0.83 आएगा। कितना आएगा? 0.83। दूसरा अगर देखेंगे आपका अगर 80 क्वेश्चंस आपके 90 मिनट्स में आपको करने तो यहां पे आपको 0.88, ठीक है ना। तो आपका यहां फर्स्ट पहले दिया जाता था 0.83 और अभी आपको जो पेपर्स के अंदर दिया जा रहा है आपको 0.88, मतलब कहीं ना कहीं आपको टाइम इस बार आपको ज्यादा दिया जा रहा है। इस बार आपको टाइम ज्यादा दिया जा रहा है। आपको किसी चीज को काम करने के लिए अगर ज्यादा टाइम दिया जाता है, इसका मतलब यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका पेपर का लेवल जो होगा थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, हल्का सा हो सकता है। हल्का इन द सेंस आपका क्या हो सकता है, आपको मैथमेटिक्स में 1 या 2 क्वेश्चंस, आपको 3 क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जो डिफिकल्ट है, जो आपके टाइम कंज्यूमिंग है या फिर आपका टाइम ले सकता है। ऐसे क्वेश्चंस वहां पुट कर सकते हैं जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होंगे आपका रैंक का, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हल्का सा पेपर, ज्यादा नहीं यार, बात को सब नोटिस करना, हल्का सा पेपर आपका डिफिकल्ट नजर आ सकता है, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे यार कि बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है यार कि हमें किस तरह से करना चाहिए, क्या हम पीछे क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। तो आपको यार एक बात यहाँ पे साफ तौर पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया, उसके अंदर आपको हर चीज बताई गई है कि आप आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर नहीं जा सकते। मतलब प्रीवियस अगर मान लो अगर आपको मैथमेटिक्स आपको सेक्शन वाइज आपको अगर दिया है, ठीक है ना, तो आप खुद सेक्शन बदल नहीं सकते। आपको जो सीक्वेंस दिया गया है उस सीक्वेंस से ही आपको जाना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, मान लो आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपने फर्स्ट को अटेम्प्ट कर लिया, वेल एंड गुड। आप सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, वेल एंड गुड। आप जब थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो यदि आपको ये क्वेश्चंस अगर नहीं आता या फिर आपको लगता है कंफ्यूज है, अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो या आगे जाते हो तो आपको एक वार्निंग आएगा कि आप क्वेश्चन को यहां पे छोड़ दे रहे हो, आप टिक नहीं कर रहे हो और आप वापस बैक में नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। आप वापस चीज में यहां पे नहीं आ सकते, मतलब आप। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, आपको पेपर सारा सॉल्व करना है, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन नहीं आता, मान लो आपको कुछ नहीं समझ रहा, तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है सबसे पहले। मान लो क्वेश्चंस अगर 3 क्वेश्चंस नहीं आता है और आप अगर आगे बढ़ोगे तो वापस नहीं आओगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस निकल जा रहा है हमारे हाथों से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज सोचनी है कि क्या आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो। क्या ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर नहीं देखा तो उसमें चेक करना, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बात करेंगे यार कि आप क्या कर सकते हो, आपका जो किस तरह से आप ऑप्शन को 1 2 3 अगर 4 आपके इतने ऑप्शंस है, इसमें से आपको क्या करना है, आपको जो एकदम ऑड वन लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि यार ये बहुत ज्यादा वैल्यू हाई फाई है, मतलब मान लो अगर नियर अबाउटली 20 30, अगर आपको कोई वैल्यू 40 और लास्ट ऑप्शन में अगर आपको 100 दिया नजर आता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू आंसर ना हो, ये तीनों में ही आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है। कब सोचना है ये सब चीजें, आपको जब कुछ नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि अभी क्वेश्चन को छोड़ने से बेहतर है कि आप क्या करना, इस चीज को इग्नोर करके आप तीनों में, या फिर आपको अगर कोई ऐसा लगे कि ये भी बहुत एक्सट्रीम वैल्यू है तो मिडिल वन पे आप दोनों में ए या बी पे अटेम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये आपको कब करना है, जब आपको कुछ नहीं आ रहा हो या फिर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि अभी करना क्या है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें यार आपको एलिमिनेशन मेथड अगर नहीं देखा तो पिछले वीडियो में बताया तो जरूर देखना, ठीक है। दूसरी बात यार, क्या आप किसी आपके फ्रेंड से कांटेक्ट कर पाओगे या फिर नहीं यार, तो यहां पे बिल्कुल बात है यार कि आप किसी भी अपने फ्रेंड से आप कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चंस होंगे जंबल्ड हो और आपको सही तरीके से आपको पता नहीं चलेगा। सीक्वेंस आपको हो सकता है आगे पीछे क्वेश्चंस का कर दे, लेकिन एक बात ध्यान देना है यहाँ पे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट सारे करने, आप पीछे नहीं जा सकते हो, एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पीछे आप क्या करोगे, बिल्कुल आप पीछे नहीं जा सकते, इसलिए ध्यान रखना है आपको
कि आप एट ए टाइम में जब आप 25 मिनट इसमें दे रहे हो तो आप फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट सारा कर दो, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस आउट होना चाहिए। दूसरी बात, आगे बात करेंगे यार, बहुत सारे बच्चों के मन में कि हम लॉगिन कैसे करेंगे, किस तरह से हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात है यार, जो VIT का आपका सबसे पहले आपको क्रोम पर जाकर VIEEE.codetantra.com/login. आपको JSP आपको डालना है। उसके बाद आपको वहां पे आपको साइन इन करना होगा, उससे पहले आपको डाउनलोड भी करना होगा, ठीक है ना कहीं उसके बाद आपको एक एडमिट कार्ड दिखेगा। एडमिट कार्ड में आपको ऑप्शंस नजर आएंगे, आप किसके एग्जाम देना चाहते हो, मतलब मॉक 1, मॉक 2 या फिर एग्जाम। हालांकि अभी आपका जो मॉक 1 का जो होगा वही आपको वहां पे दिखेगा, तो आपको वही पोर्शन ध्यान देना है यार कि आपको मॉक 1 पे आपको वहां पे क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ना है आपको। फिर वापस आपको यहाँ पे क्या चीजें, आपको दो चीजें नजर आएगी, ओपन टेस्ट और जो थर्ड आई। और याद रखना यहाँ पे जो ओपन टेस्ट वाला है आपको लैपटॉप में करना है, जो ऑप्शन नजर आएगा, और जो थर्ड आई कहा जाता है वो मोबाइल फोन में आपको करना है, ठीक है ना। और यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है यार कि हमें सिर्फ केवल मोबाइल लगेगा या फिर प्राइमरी सोर्स हमें लेना होगा, हम सेकेंडरी सोर्स जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे वहां पे कंपलसरी बताया गया है यार कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइसेस दोनों कंपलसरी है, क्योंकि प्राइमरी डिवाइसेस में आप पेपर कट अटेम्प्ट करोगे और सेकेंडरी डिवाइस में आप कहीं ना कहीं आपका जो आपका मोबाइल है आपको मॉनिटर हमेशा करता रहेगा। आपको रोटेट करने के लिए कहा जाएगा कि मोबाइल आपका सही ढंग से पुट करो, और मोबाइल आपको ऐसे जगह पे रखना है जहां पे आपके हाथ जो है, जहां पे आप लिखते हो या फिर आपके हाथ में जो साइड में आपके हाथ दिखने चाहिए। मतलब आप मोबाइल अगर इस साइड रख देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी और आपका हाथ जहां पे आप रखे हो, आप क्या चीजें कर रहे हो वहां पे मोबाइल में आपको नोटिस जरूर दिखनी चाहिए, या फिर आपको उसको जो आपको मॉनिटर कर रहा है उसके बारे में उनको पता होना चाहिए कि आप क्या चीजें कर रहे हो, आप क्या लिख रहे हो इससे नहीं, लेकिन आपके हाथ के मूवमेंट किस तरह से आप कौन सी चीजें कर रहे हो, तो वो सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यार आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, थर्ड आई होप ने क्या, यहाँ पे आपका जो ऑडियो, वेबकैम, माइक्रोफोन यहाँ पे आपका चेक किया जाएगा, मतलब आप सही ढंग से हो या नहीं, आपका ऑडियो, आपका वेब कैमरा आप दिख रहे नहीं या फिर आपका माइक्रोफोन आवाज आ रही है। और यहाँ पे यार जिस तरह से गूगल मीट में आप अपना जो वीडियो कॉल बंद कर सकते हो, जो आपका वीडियो, आपका जो आवाज है वो बंद कर सकते हो, लेकिन यहां पर ऑटोमेटिकली सिस्टम इस तरह से किया गया है कि आप कोई भी इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, वो सिस्टम वहीं रहेगा, आपके आसपास जो भी चीजें हो रही है वो चीजों को कैप्चर करता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद यार आईडी प्रूफ की अगर बात करता हूं, सबसे पहले आपको जो आईडी प्रूफ के तौर पर अगर देना, या तो आप अपना पासवर्ड या फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कॉलेज आईडी, चारों में से कोई भी आपको एक सबमिट करना है ताकि वो वेरिफिकेशन के लिए आपका काम आ सके, ठीक है यार। यही थी यार इस बात में यार पूरा कंक्लूजन यही करूंगा मैं आपको कि सबसे पहले क्या करना है, टाइम मैनेजर में फिजिक्स में आपको 25, केमिस्ट्री में 15, मैथमेटिक्स में 35, इंग्लिश एप्टीट्यूड में आपको 15 मिनट, सही टाइम का यूज करो यार, अगर टाइम मिस आउट कर दोगे पेपर सही नहीं बनेगा। उसके बाद बात करेंगे केमिस्ट्री को गेम चेंजर सही में कहा जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ गाइडलाइन बताए गए हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइस आपकी कंपलसरी है। उसके बाद आपके आईडी प्रूफ में पासपोर्ट, पैन कार्ड, लाइसेंस और कॉलेज आईडी, इसमें से कोई भी एक चीज हो सकती है। और फोर्थ बात आपके पास जो है यार इसके अंदर कि आप क्वेश्चंस को बैक नहीं जा सकते हो, ठीक है ना, आपको, और आप आपके फ्रेंड पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग नाम की चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सही तरीके से आपको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर कोई भी अगर आपको अगर कोई भी चीज अगर गलत नजर आती है उन्हें, तो आपको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही बताना था। यदि आपके कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट छोड़ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपको जितने भी VIT के जो ट्रिक्स है, अलग अलग एग्जाम आपको ट्रिक्स अलग अलग सब्जेक्ट में यूज होते हैं उसके बारे में, और कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हेल्प करेंगे। और जब आपका रैंक या फिर आपकी जो एग्जाम हो जाएगी तो आपकी काउंसलिंग में भी आप पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, एक नए स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।